ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आसानी से मेडिकल कॉलेज खोल सकेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले सिर्फ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनियों को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाज़त थी, लेकिन अब कंपनियां एक्ट 2013 के तहत बनी कोई भी कंपनी मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकती है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि इससे बड़े निवेश आएंगे, ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे और देश में डॉक्टर्स की कमियां भी दूर होंगी। लेकिन सवाल ये है कि फीस और ज़्यादा बढ़ेगी, क्या मुनाफाखोरी भी बढ़ जाएगी? आज हम इस पूरे बदलाव को आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। एनएमसी का नया फैसला क्या है? दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज खोलने के पुराने नियमों को बदल दिया है। पहले सिर्फ सेक्शन 8 कंपनियों को परमिशन मिलती थी। यहाँ आपको बता दें कि सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट होती थी, मतलब उसमें मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। जो भी बचत होती है वो संस्थान के विकास या चैरिटी में लगानी पड़ती है। अब एनएमसी ने ये शर्त हटा दी है। अब कंपनियां एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कोई भी प्राइवेट कंपनी मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो या न हो। ये बदलाव मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। दोस्तों, 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई ने कहा था कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सभी कंपनियां मेडिकल कॉलेज खोल सकती हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी भी कंपनी में बदले जा सकते हैं। लेकिन 2019 में एमसीआई भंग हो गई और सरकार ने एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया। एनएमसी ने नियम और ज़्यादा फिर सख्त कर दिए और सिर्फ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनियों को इजाज़त दी। अब एनएमसी ने दोबारा नियम बदले हैं। सरकार का कहना है कि नॉन प्रॉफिट वाली शर्त की वजह से बड़ी कंपनियां आगे नहीं आ पा रही थी। मुनाफा चोरी छिपे तो हो ही रहा था और सरकार को टैक्स भी इससे नहीं मिल पा रहा था। अब कानूनी रास्ता खुलने से पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ेगी और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। वेदांता का उदाहरण यहाँ आपको बता दें, साल 2017 में वेदांता कंपनी ने महाराष्ट्र के पालघर में वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला था। ये देश का पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला मेडिकल कॉलेज था। शुरू में कंपनी ने कहा था कि फीस तय करने के लिए सरकार की मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में नियम मानने पड़े। 2025 में इस कॉलेज की मैनेजमेंट सीट की फीस 15.7 लाख रुपए सालाना थी, जो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा थी। ये उदाहरण दिखाता है कि प्रॉफिट वाली कंपनियां आने से फीस कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, आजकल डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले मेडिकल कॉलेज में भी फीस सबसे ज़्यादा हो गई है। ये ट्रस्ट या सोसाइटी चलाते हैं जो नॉन प्रॉफिट होने चाहिए, लेकिन हकीकत में फीस बहुत ऊंची रखी जाती है। इनमें सस्ती सीटों का कोटा भी बिल्कुल नहीं होता है। नए नियम के बाद आम प्राइवेट कंपनियां आने से फीस और ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। आम परिवारों के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई और भी महंगी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का पुराना रुख। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 और 2002 में साफ कहा था कि शिक्षा चैरिटी का काम है, मुनाफाखोरी नहीं। संस्थान सिर्फ विकास के लिए उचित सरप्लस रख सकते हैं। 2009 तक सरकार का भी यही स्टैंडर्ड था कि शिक्षा को बिजनेस न बनाया जाए। 2010 में सरकार ने कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी कि अगर वे व्यवसायीकरण करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लेकिन अब एनएमसी के नए नियम से लग रहा है कि सरकार इस मामले में अपनी नीति ढीली कर रही है। नए नियम से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ज़्यादा प्राइवेट निवेश आएगा, जिससे नए मेडिकल कॉलेज और ज़्यादा खुलेंगे। डॉक्टर्स की कमी देश में दूर होगी और लोगों को अच्छा इलाज भी मिल सकेगा। बड़े कॉरपोरेट घराने मेडिकल शिक्षा में आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो सकेगा। सरकार को भी टैक्स मिलेगा और ब्लैक मनी पर लगाम लग सकेगा। क्या कंपनियां मुनाफे के चक्कर में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी? क्या शिक्षा की क्वालिटी बनी रहेगी या सिर्फ ये एक बिजनेस बनकर रह जाएगा? क्या गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नए नियम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन फीस कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त नियम और रेगुलेशन बनाने होंगे। दोस्तों, मेडिकल शिक्षा का ये बदलाव पूरे देश को प्रभावित करने वाला है, खासकर उन छात्रों को जो एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव अच्छा है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।